हर बदलते मौसम के साथ तापमान में बदलाव होता है और तब हमें सर्दी, जुकाम और बुखार होता है। कभी न कभी आपको भी जरूर हुआ होगा, लेकिन इस बुखार के होने के पीछे का क्या कारण है, इस बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में बुखार क्यों होता है, इसकी साइंटिफिक पड़ताल करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि बुखार होने पर 99% से ज्यादा लोग क्या गलतियां करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि असल में बुखार क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे वातावरण का टेम्परेचर चाहे कितना भी घटता या बढ़ता रहे, लेकिन हमारे शरीर का टेम्परेचर एक फिक्स रेशियो में ही होता है और सामान्य तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है और पूरे दिन में इसमें 1 डिग्री तक की कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जब हमारे शरीर का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाती है, तब हमें कुछ अलग और अजीब महसूस होने लगता है, जैसे कि सिर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, आंखों में जलन होना, कमजोरी और कुछ पेशेंट में उल्टियां होना या फिर होने जैसी टेंडेंसी देखी जाती है। वैसे मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं कि मनुष्य 44 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर होने पर जीवित नहीं रह सकता है। तो अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारे बॉडी की 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंटरनल टेम्परेचर होने पर बुखार कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है और बुखार क्यों होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर कम या ज्यादा करने के पीछे हमारे दिमाग का सबसे मुख्य रोल होता है। अब हम इसे थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके आसपास में कोई व्यक्ति है जो वायरस से इन्फेक्टेड है और उसे सर्दी, जुकाम और बुखार लगा हुआ है। वो इन्फेक्टेड व्यक्ति छींकने और खांसने से वायरस स्प्रेड करता है, जिसे सांस लेने के दौरान दूसरा व्यक्ति इनहेल करता है और ऐसे में वायरस आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन से अंदर पहुंचते हैं और ये वायरसेस बॉडी में इंटर करने के बाद मिलियंस ऑफ वायरसेस में मल्टीप्लाई होने लगते हैं और इस प्रकार से एक स्वस्थ व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब जैसे ही शरीर में मौजूद सेल्स इन पैथोजेंस यानी कि वायरसेस से इन्फेक्टेड होते हैं, ये पायरोजन नाम की एक प्रोटीन रिलीज करते हैं। पायरोजन प्रोटीन ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से पूरे शरीर और दिमाग में पहुंच जाता है और फिर हमारे दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस, जो हमारे शरीर के थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, पायरोजन्स के संपर्क में आने से दिमाग का हाइपोथैलेमस पूरे शरीर का इनर बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने का सिग्नल देता है और इसकी वजह से शरीर का इनर बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जानने की जरूरत है, हमारा दिमाग शरीर का इंटरनल टेम्परेचर हमारे भलाई के लिए ही बढ़ाता है, यानी कि हमारा दिमाग बुखार लगाकर उस बाहरी वायरसेस और पैथोजेंस को नष्ट करना चाहती है और नॉर्मल कंडीशन में ऐसा ही होता है। यानी कि जिस बुखार को हम बीमारी समझते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम का शरीर की रक्षा के लिए एक प्रतिक्रिया होती है। अब हम जानते हैं कि बुखार होने पर ज्यादातर लोग क्या गलतियां करते हैं। जैसे ही एक व्यक्ति को बुखार होता है, वो तुरंत ही पैरासीटामोल या पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं, जो दिमाग के द्वारा सेट पॉइंट को घटा देते हैं और साथ ही एंटीबायोटिक्स लेने से हमारे इम्यून सिस्टम को भी हैम्पर करता है। ऐसा करने से लोग अज्ञानता में शरीर के एक नॉर्मल प्रोसेस को, जो हमारे शरीर के हित में ही ली गई होती है, उसमें रुकावट पैदा करने लगते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि बुखार होने पर नॉर्मल तरीके से आप किस प्रकार से अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं। तो इस बारे में जानने के लिए हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इस टॉपिक पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा।